भूल गए? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये देवान को बढ़ाने वाले धर्म पिताएं हुए या आत्माभिमानी बनना सिखाया? इन धर्म पिताओं ने भी आकर के अपनी धर्म रूपी धारणाओं को सिखाया है, धर्म की स्थापना की है, लेकिन राजाई की स्थापना नहीं की। इनमें भी राजाई की स्थापना कराने के लिए जिस मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल गॉड फादर से सहज राजयोग सीखा था और अव्वल नंबर में सीखा था, वही मनुष्य सृष्टि का बाप द्वैतवादी युग में इन द्वैतवादियों का भी बाप बन करके आता है। कोई कहे हम नहीं मानते, हिस्ट्री को तो मानेंगे। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे हुए हैं जो विधर्मी आक्रांताएं, विश्व की बादशाही लेने के आकांक्षा वाले, बड़ी बड़ी लाखों की सेना लेकर के भारत में आए और आक्रमण किए हिंसा के आधार पर, देवहन के आधार पर। उनको भी पता चल जाना चाहिए था उसी समय कि दुनिया में जो हिंसक राक्षस हैं, कोई भी बड़े से बड़े हिस्ट्री में, उनको भी मात देने वाला कौन से देश में बैठा हुआ है? भारत देश। भारत देश में ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने आदि से ही, द्वापर के आदि से, द्वैतवादी युग के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे पराक्रमी को हार खिला दी, पूंछ दबा के भाग खड़े हुए। उसके बाद दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे आक्रामक आए भारत में, जिनको हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने धूल चटा दी। चाहे अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाले क्यों न हो, वो भी नाक लटका के गए या सर ऊंचा करके गए। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी जो साहित्य को लिखने वाले मनीषी सारे जन समुदाय की बुद्धि को मोड़ देते हैं। उन साहित्यकारों के बीच में व्यास बन करके वही मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष होता है, जो वेद व्यास कहा जाता है, जिसकी गद्दी
विद्वान आचार्यों में आज तक भी प्रसिद्ध है व्यास गद्दी। जिस व्यास ने वेदों की व्याख्याएं लिखी, आरण्यकों के रूप में, शतपथ ब्राह्मण के रूप में, उपनिषदों के रूप में, और बाद में पुराणों के रूप में। बड़े से बड़ा पुराण कौन सा है? महाभारत युद्ध जिसके नाम पर रचा गया, महाभारत पुराण। एक ही पुराण इतना बड़ा है, एक बड़ा हाल और उसकी सारी अलमारियां उस एक ग्रंथ से ही भर जाती है। और भागवत आदि वो भी महापुराण की संज्ञा में। उसी तरह द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जो बोला है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है, अपने अपने जीवन की कथा कहानियां लिख दी हैं। तो बताओ वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? अरे हाँ जी, वही राम वाली आत्मा जिसके नाम से ग्रंथ का नाम पड़ता है राम आयन, जैसे नारायण। राम की जीवन कहानी का घर। द्वापर में वाल्मीकि रामायण और कलयुग के मध्यांत में तुलसीकृत रामायण किसने लिखी है? वही राम वाली आत्मा, जो बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया। तुलसीदास चंदन घिसे विश्व की बादशाही का तिलक देत रघुवीर। तो साहित्य के क्षेत्र में भी वही आत्मा हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। और जितने भी क्षेत्र हैं जिनको लेकर के युद्ध छिड़ते रहे हैं, और महाभारी महाभारत युद्ध भी होने वाला है, उन सब युद्धों का मूल कौन है? जो बड़े से बड़ा युद्ध लड़ता है और प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय होती है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई। कौन? नारायण। वो नारायण वाली आत्मा जिसके बारे में बोला सुप्रीम सोल बाप ने कि तुम अपने पूरे 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो 84 जन्मों को बताता है, वो बताता है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा बाप बताता है। या वो आत्मा
जो प्रैक्टिकल में 84 जन्म धारण करती है, वो अपने जन्मों की हिस्ट्री अपने मुख से बताती है। हाँ, क्योंकि बाप तो पहले ही बता दिया कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने ग्रंथों में लिख दिए है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स जरूर हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। उन धर्म पिताओं को अभी कोई बाप है जो ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, जिसको मुरली में साकार और निराकार का मेल कहा है। निराकार का मेल? अरे निराकार तो सभी आत्माएं हैं और सभी मनुष्य आत्माएं साकार है, तो सब बाबा जी बाबा जी बाबा जी हैं क्या? है क्या मतलब है? वो तो आती हैं। शिव बाबा नहीं जन्मने के चक्कर में आता है, वो नहीं आता है। शिव बाबा जन्मण के चक्र में आता है या नहीं आता है? वो भी तो आता है। शिव बाप नहीं आता, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। ग्रैंडफादर अर्थात बाबा नहीं है। बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ, बच्चा, बच्ची, ये संबंध जब वो साकार में आता है तब बनते हैं। जब निराकार है तो कोई संबंध किसी से नहीं। क्या संबंध है? सिर्फ एक संबंध, मैं आत्मा और ये सब आत्मा रूपी बच्चे, भाई भाई। वो बाबा नहीं है। तो जो शिव बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का, प्रैक्टिकल में ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है या फादर का वर्षा जरूर मिलता है? फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बताओ वो ग्रैंडफादर कौन है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देकर जाता है? जिसके पास धन का वर्षा, जमीन जायदाद का वर्षा, जिस बाप के पास खुद ही न हो, वो बच्चों को वर्षा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो शिव बाप के पास कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा है। इसीलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कोई भी चीज नहीं है। और ज्ञान से दुनिया के सारे काम होते हैं। ज्ञान की प्योरिटी असली प्योरिटी है।
ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, सत्य को ही ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और गॉड इज वन कहा जाता है। गॉड एक है या अनेक? एक। सत्य सदा काल है या अल्पकाल है? और असत्य अल्पकाल का है। भारत सच खंड है, अविनाशी खंड है और दुनिया के जितने भी देश हैं, बौद्ध धर्म खंड हो, चीन जापान, इस्लामी धर्म खंड हो, अरब देश अफ्रीका आदि, क्रिश्चियन धर्म खंड हो, यूरोप अमेरिका आदि, ये सभी धर्म खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे और हिस्ट्री भी यही बात साबित करती है कि कोलंबस ने 500-550 साल पहले अमेरिका की इजाद की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल में ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान ही नहीं था। ऐसे ही जितने भी विधर्मी खंड हैं, विदेशी धर्म खंड, वो सब विनाशी हैं, असत्य हैं। असत्य बातों को संसार में फैलाने वाले हैं, असत्य का झंडा बुलंद करने वाले हैं। सत्य ज्ञान को कहा जाता है, असत्य अज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान से दुनिया नीचे गिरती है और ज्ञान से दुनिया सुखी समृद्ध बनती है। वो सत्य ज्ञान अविनाशी भारत खंड में है। वो भारत खंड जिसमें प्रैक्टिकल में भा माने ज्ञान की रोशनी में सदा लगा रहने वाला भारत, जो भगवान का जन्म भूमि है। भूमि माने धरणी, माता। जो असली ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो भारत भूमि में आता है। जड़ भूमि में आता है या चैतन्य भूमि में आता है? चैतन्य भूमि है। ऐसी चैतन्य भूमि है जिसमें 5 तत्वों का संघात लिंग रूप साकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। वो लिंग बड़ा रूप भी
जो शरीर की यादगार है वो नष्ट ही नहीं होता। सवाल है उसको हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां क्यों नहीं दिखाई गई? लिंग में दिखाते हैं, इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य नहीं है। क्या नहीं देखने योग्य? लिंग तो हम देखते हैं। उस लिंग में, उस साकार रूप में हम इंद्रियों को नहीं देखते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उसको इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो मन बुद्धि रूपी आत्मा एक शिव बाप, दूसरा ना कोई, उस याद में ऐसी समा जाती है कि तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। और कुछ भी याद न रहे। जब ऐसी स्टेज हो जाती है, उस ऊंचे के ऊंचे भगवंत के पास पहुंचने की, जो बाप कहते हैं आत्माओं का कि ये तुम बच्चों की याद की रेस है, इस रेस में नंबरवार बच्चे दौड़ने वाले हैं, या सब एक साथ मेरे पास आ जाएंगे? हैं? नंबरवार हैं। जो अव्वल नंबर में दौड़ के मेरे पास आएगा मन बुद्धि रूपी आत्मा से, वो मेरा बड़ा बच्चा। वो संसार को दिखाना है, बाकी वो तो पहले से ही जानता है, त्रिकालदर्शी होने के कारण। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर मेरा बड़ा बच्चा कौन सी मनुष्य आत्मा है, जानता है या नहीं जानता है? जानता है। इसलिए कहता है कि जब टाइम होता है तो मुझे तलक हो जाती है, मैं बरबस आशिक बन जाता हूं। तू माशूक है मेरा, अव्वल नंबर का। अव्वल नंबर का क्यों कहा? क्या द्वैम तैम नंबर के भी कोई माशूक हैं? है या नहीं है? हैं। अगर नहीं है तो क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं? तो पहले पहले जिसमें प्रवेश किया वो पहली मां, फिर कोई दूसरी मां भी है, कोई तीसरी मां भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं हैं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा
जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो चार भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो पांचवा मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता, इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं। नंबरवार जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सारी दुनिया का विनाश होगा। जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? देखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी, कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज नहीं है, कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं है। सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र।
मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है जिसके लिए गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। जो शास्त्रकारों ने लिख दिया, खास करके शंकराचार्य ने लिखा कि आत्माएं सागर के बलबूले के समान छोटी बड़ी हैं। जैसे सागर में बलबूले निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, ऐसे हम सब मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बलबूले के समान आते हैं, जिन्हें बुदबुदा कहा जाता है। हर एक बुदबुदा रूपी आत्मा के अंदर अपना अपना अलग अलग संकल्प चलता है कि सबके अंदर एक ही संकल्प चलता है? सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। ये बुदबुदे बुदबुदाते रहते हैं अंदर अंदर। वो बुदबुदे विनाशी हैं। आज सागर से निकलते हैं, कल सागर में समा जाते हैं। तो कौन है सागर? कौन है बुदबुदे? है? कौन है सूर्य? कौन है सितारे? कौन है दिन के सितारे? कौन है रात के सितारे? सूर्य है ऊंचे थे ऊंचा भगवंत शिव, जो ज्ञान धन की ऊंचे थे ऊंची प्रॉपर्टी आकर देता है अपने बड़े बच्चे को। जो परंपरा आज तक भी हिस्ट्री में चली आ रही है। कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को प्रॉपर्टी देता है? मोस्टली बड़े बच्चे को देता है। इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जो रास्ता चुना है उसी रास्ते पर सब चलते हैं। जैसे मैं इस सत्य रूपी रंगमंच पर आकर परम पुरुष के रूप में परम ब्रह्म को चुनता हूं। सुनता है या नहीं? ऐसे सत्य रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में भी हर मनुष्य आत्मा कोई न कोई पहली माता को चुनता है। चुनता है या नहीं चुनता है? हैं? और अपने जीवन की
ऊंचे ते ऊंची कमाई जिसे सत्य कहा जाता है। सत्य जिससे सती बनती है। सत्य अर्थात वीर्य की शक्ति। वो वीर्य की शक्ति पहली माता में जीवन भर की अर्पण करता है तो वो बड़ी माता कही जाती है। उस बड़ी माता से जो बच्चा पैदा होता है वो जेठौत कहा जाता है। ज्येष्ठ पुत्र जिसको राजाई का वर्षा मिलता रहा। बाकी बाद में जो माताएं आती हैं, जैसे मिसाल दिया वाणी में, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेता हूं। ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 बीवी ले लेते हैं। तो ये परंपरा कहां से चली है? कहां से चली? संगम युग से। सुप्रीम सोल बाप ने आकर के ये परंपरा डाली भारतवासियों। पंचमुखी ब्रह्मा कहे जाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो बताया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए और उन्हें पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं। और मनुष्यात्माएं इस षष्ठ रूपी रंगमंच को खाली करके कहाँ चली जाती है? आत्मलोक में चली जाती है। तुम इस षष्ठ रूपी रंगमंच को कभी खाली नहीं छोड़ते हो। इसलिए तुम ही इस मनुष्य सृष्टि के बीज हो। मनुष्य सृष्टि में जड़ और जंगम 2 प्रकार के ही पदार्थ हैं। जड़, जंगम माने चैतन्य। चैतन्य आत्मा है और जड़ तुम्हें आत्मा है। और जड़ पदार्थ, ये दोनों का बीज तेरे अंदर है। जो तेरी सत्व प्रधान यादगार द्वापर के आदि काल में, द्वापर के सत्व प्रधान समय में कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई तेरी यादगार है। मेरी यादगार नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं, मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया जाता है वो तेरी यादगार है। जिस शिवलिंग में साकार और निराकार आत्मा जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाई गई, दोनों का यादगार है। आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है कि वो शिवलिंग कुछ नहीं करता, वो सदाकाल करता है। नहीं, ये शिवलिंग संपन्न स्टेज का यादगार है।
जिस स्टेज को धारण करने पर वो आत्मा शरीर की इंद्रियों से कुछ नहीं करती, करते हुए भी कुछ नहीं करती। ऐसे नहीं, वो इंद्रियां नहीं, क्योंकि मेरे तो लिंग का ही यादगार है, लिंग की ही पूजा होती है। ऐसे नहीं कि वो लिंग कुछ करता नहीं, करता तो है, लेकिन करने वाली आत्मा है या शरीर है? हैं? आत्मा करती है। लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा जो करती है वो वाइब्रेशन का काम करती है या इंद्रियों का स्थूल काम करती है? वाइब्रेशन का काम करती है। तो ये जो वाइब्रेशन की शक्ति है, मनसा पावर, वो मनसा सृष्टि की रचना करता हूं। जैसे संपूर्ण ब्रह्मा ने पहले मानसी सृष्टि रची 4 पुत्रों की। क्या नाम? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों धर्मों का बीज डाल दिया। ऐसे ब्राह्मणों की रचना करता हूं। वो ब्राह्मण जीवन में जो पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों की संपन्न स्टेज में कभी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं। जब इंद्रियों की संपन्न स्टेज में पहुंचते हैं तो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं, क्योंकि नंबरवार ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, संपूर्ण ज्ञान को धारण नहीं करते। तो ये मानसी सृष्टि रचता हूं ऐसी संपन्न स्टेज में, संपूर्ण ब्राह्मण रचता हूं या अधूरे ब्राह्मणों की रचना करता हूं? है संपूर्ण ब्राह्मणों की रचना करता हूं। जब तू संपूर्ण बनता है तब करता हूं या मैं पहले ही करता हूं? है? हाँ, जब एक संपन्न बनता है मानसी सृष्टि रचने में। कैसी मानसी सृष्टि? वाइब्रेशन की सृष्टि। जैसे सतयुग में दिखाया, राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से प्यार दे रहे हैं। वो ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय जो आंख है, वो आंख के द्वारा सृष्टि रची जा रही। वो इंद्रिय देह का अंग है या नहीं? देह का अंग है तो देह पतन की ओर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी आत्मा को या ऊपर ले जाएगी? तो 16 कला संपूर्ण से वो राधा कृष्ण की पहली पीढ़ी उतरती कला में जाती है या चढ़ती कला में जाती है? उतरती कला में जाती है, क्योंकि देह का अंग जो इंद्रियां हैं, भले ज्ञान इंद्रियां, भले ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है, तो भी नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं या बढ़ती हैं? कम होती जाती। लेकिन उस कृष्ण रूपी पहले पत्ते को जन्म देने वाला जो बाप है, वो इंद्रियों का उपयोग करता है
या नहीं करता है? इंद्रियों का उपयोग नहीं करता है, इसलिए लिंग को इंद्रियां दिखाई नहीं जाती। ऐसी स्मृति की स्टेज दिखाई गई है, जिस स्टेज में इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं, इंद्रियों का रस लेता ही नहीं। ऐसे नहीं, इंद्रियों से कार्य व्यवहार नहीं करता है सन्यासियों की तरह। कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया है या नहीं दिखाया है? है? दिखाया है, लेकिन मन बुद्धि से उन इंद्रियों का रस स्वीकार नहीं करता। ऐसी संपन्न स्टेज वाइब्रेशन की सृष्टि बनाती है, 100% वाइब्रेशन, जिससे संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नंबरवार बनते हैं। क्या? इसलिए 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, 10 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, कितने? 9 लाख। कितने धर्म हैं? 9 मुख्य धर्म हैं जो आस्तिक माने जाते हैं, बाप से वर्षा लेने वाले, कंट्रोलिंग पावर का। 9 ग्रह हैं जो मुख्य माने जाते हैं, और उन 9 के आधार पर 9 रत्नों की यादगार बनती है। वो 9 रत्न पत्थर हैं या पारस हैं? है? क्या है? पत्थर है। उन 9 में से एक के लिए गायन है। क्या? कि वो संपन्न स्टेज जब पुरुषार्थ धारण करता है तो पत्थर से क्या बन जाता है? पारसनाथ बन जाता है। पारस का अर्थ क्या है? पारस शब्द बनता है स्पर्श से। क्या? स्पर्श। स्पर्श मात्र से परिवर्तन कर देता है। चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, उस संपन्न स्टेज में जो भी उसके संसर्ग संपर्क स्पर्श में आता है वो क्या बन जाता है? हाँ, सोना बन जाता है। सोना सतयुग को कहा जाता है, सच्चाई को सोना कहा जाता है। चांदी नहीं बनता, क्या बनता है? सोना। माना सतयुगी आदि सृष्टि में ही, पहले जन्म में ही कितनी आत्माएं होती हैं जो सोने जैसी बन जाती हैं, सच्ची 16 कला संपूर्ण। कितनी? 9 लाख। उनमें आदि राधा कृष्ण की तरह जन्म लेने वाले और आदि जन्म देने वाले, जो जन्मदाता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। क्या? आज भी दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि चल रही है, उस मनुष्य सृष्टि में देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं और धर्मों की आत्माओं की तरह ऊपर से नीचे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो वो आधार मूर्तों में आएंगी या बिना आधार के काम करेंगी? वो आधार मूर्तों में आएंगी, आती हैं। जैसे धर्म पिताएं आधार मूर्तों में आते हैं,
जैसे क्राइस्ट जीसस में आता है, लेकिन जीसस को भी जन्म देने वाला उसका कोई बाप होगा या नहीं होगा? है, होता है। तो ऐसे ही है, ये नवरत्न है जो मनुष्य सृष्टि के प्रधान बीज हैं। उन नवरत्नों में भी सारे के सारे पत्थर बुद्धि और पुरुषार्थ संपन्न होने पर एक पारस बनता है, जिसके संग के रंग से सारी मनुष्य सृष्टि क्या बन जाती है? अरे पारस के संग से क्या बन जाती है? सोना, माने सच्चे बन जाते हैं, सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले बन जाते हैं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो हीरा दिखाया गया था, वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? सुप्रीम सोल आत्मा की यादगार है, या सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है, उस बाप के बड़े बच्चे की यादगार है? क्यों? बाप की यादगार क्यों नहीं? बाप कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो पहले क्या था? पत्थर बुद्धि था। उसके लिए बोला, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हूं, वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बनाता हूं। तो बीज रूप बाप जब मनुष्य सृष्टि के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो नई दुनिया की राजधानी स्थापन होना शुरू होती है। जो बताया कि मैं जब आता हूं तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। जनक माने क्या? जन माने जनन, जन्म देने का माने करने वाला, जो सारी मनुष्य सृष्टि को जन्म देने वाला है। मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं, तुम सब सीताएं हो। क्या हो? सीताएं हो। राम बाप एक है, तुम सब सीताएं हो। वो राम बाप इस मनुष्य सृष्टि के 83-84 जन्मों में कभी भी रावण के अधीन नहीं होता। सिवाय संगम युग में लास्ट जन्म के, जिसे बोला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, क्या कहा? बहुत जन्म, उनके अंत के भी अंत में मैं आता हूं। तो देखो कहां की बात है? जो बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा के रूप में पार्टधारी
जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। नहीं तो तुम बच्चे सूर्यवंशी इस सृष्टि का 3 हिस्सा सुख भोगते हो सामान्य रूप से, और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। और धर्म के जो बच्चे हैं वो आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, उनमें भी नंबरवार हैं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। दुख का वाइब्रेशन उनके अंदर आता ही नहीं है। तो देखो, जीवन मुक्त माना क्या? जीवन में रहते रहते सुख अनुभव करें, दुख का अनुभव नहीं करें। वो है जीवन मुक्त का वर्षा। और मुक्ति का वर्षा माने दुखों से मुक्ति का वर्षा। सिर्फ दुखों से मुक्ति का वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा नहीं मिलता। वो द्वापर युग से जो भी आत्माएं नीचे आती हैं रंगमंच पर आत्मलोक से, वो सब मुक्ति का वर्षा लेती हैं। क्या? दुखों से आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाती है। आधा कल्प के बाद रंगमंच पर आती है तो पहले जन्म में सुख भोगेंगी, दुख नहीं भोगेंगी। क्यों? क्योंकि ये आत्मलोक से आती हैं, आत्माओं के बाप के घर से आती है, जहां मुक्त आत्माएं रहती हैं। दुख का नाम निशान नहीं है, शांति ही शांति। सुख का नाम निशान भी नहीं है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो सभी मनुष्य आत्माओं को एक जन्म का सुख अर्थात जीवन में रहते रहते सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। तो ये शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। संगम युग में जो दूसरे धर्म के धर्मपिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो संगम युग में बाप से राजाई का वर्षा लेते हैं। कौन से बाप से? है मनुष्य सृष्टि के बाप से लेते हैं या आत्माओं के बाप से लेते हैं? है मनुष्य सृष्टि के बाप से लेते हैं। आत्माओं के बाप से उन्हीं को वर्षा मिलता है जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। चाहे शरीर रहते रहते आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, और चाहे शरीर छोड़ करके किसी में प्रवेश करके रुद्रमाला के मणके में आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, देह भान त्याग दें,
अर्थात ईश्वर बाप की सारी बातों को माने। क्या ऐसे नहीं एक बात माने और दूसरी बात नहीं माने। ये निशानी है किसकी है? दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनकी ये निशानी है। क्या? ईश्वरीय ज्ञान की मुरली की एक पॉइंट मानेंगे और दूसरे पॉइंट को नहीं मानेंगे। तो समझ लो कौन से धर्म का है? दूसरे धर्म का है, द्वैतवादी है। एक बाप को फॉलो करने वाला नहीं है। जो एक बाप का बच्चा होगा उस एक बाप के बच्चे में एक बाप का संकल्पों का खून बहेगा या दूसरे बाप का भी संकल्पों का खून बहेगा। और संतान उसे कहा जाता है, असली बाप का बच्चा। दूसरे को बाप बनाया होगा तो भी उसकी निशानी है। इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया है, एक से सुनना चाहिए। क्या? एक से सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से भारतवासी ढेर के ढेर देवात्माएं दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातों में बरगलावे में आते रहे और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। सुनकर के कन्वर्ट हुए या बिना सुने? तो बोला भारतवासियों की ये खासियत है। क्या? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो एक बाप को जानना, पहचानना, मानना और उसके रास्ते पर चलना और दूसरों को भी चलाना, उसको कहेंगे एक बाप का बच्चा।